Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College. Today we will study about the lab practical of network security of B8 SEM CSE. आज नेटवर्क सिक्योरिटी के लैब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके जो प्रैक्टिकल्स है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं. जैसे कि यदि हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिंग and protecting against unauthorized intrusion into corporate networks. means यदि corporate networks में कोई unauthorized person हमारे किसी सिक्योरिटी को अटैक करे तो हम उस चीज़ के लिए उसको प्रिवेंट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है वो बनी रहे और कोई भी अनऑथोराइज पर्सन उस चीज़ों को एक्सेस ना कर पाए और हमारी चीज़ों को, हमारे पर्सनल चीज़ों को हार्म ना कर पाए. Network security is a process of taking physical and software preventing measures to protect the underlying network infrastructure from unauthorized access, misuse, malfunction, modification, destruction और improper disclosure. means network security एक प्रोसेस है जिससे कि हमारा जो फिज़िकल या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर है हम उसको प्रिवेंट करते हैं और बहुत सारे मेजर्स हम इंक्लूड करते हैं जिससे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को प्रिवेंट कर सके, अपने सिक्योरिटी को प्रिवेंट कर सके, जिसमें कि जैसे कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है या यदि हमारी कोई डेटा को मिसयूज़ कर रहा है या कोई उस डेटा को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों से हम अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की यूज़ करते हैं. देयर बाय क्रिएटिंग अ secure platform from computer users and program to perform their permitted critical function within a secure environment. means इससे क्या होता है, हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं जिससे कि जो क्रिटिकल फंक्शन से हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाए. तो यदि हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बेसिस की बात करें कि बेसिक्स क्या है हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो है हमारा वो एक टॉप लेवल स्टेटमेंट है इंटेंट का, जिससे कि हमारा जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम उस चीज़ को क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये चीज़ यदि हम देखें तो हम सबसे पहले इसमें 3 चीज़ कर सकते हैं जो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी को हम कंसिस्ट करता है. 3 फेसेस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी. उसमें 3 फेसेस में सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन, डिटेक्शन एंड रिएक्शन. प्रोटेक्शन की यदि हम बात करें तो यू शुड कॉन्फ़िगर योर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स एज करेक्टली एज पॉसिबल. माने कि हमारा जो सिस्टम है हम उसको सिस्टम को और नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करें जितना भी पॉसिबल हो जाए उतना अच्छे से हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करें. देन सेकेंड इज डिटेक्शन. डिटेक्शन मीन यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हेन the configuration has changed or when some network traffic indicates a problem. माने कि जैसे कि आपके में कोई जो डिटेक्शन है, माने कि यदि आपके नेटवर्क में कोई ट्रैफिक आ गया है या कोई अनऑथराइज पर्सन उसमें अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर ले राइट टाइम पे कि आपके नेटवर्क में यदि कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है कोई प्रॉब्लम, तो उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करके उस चीज़ को या तो चेंज कर ले या कॉन्फ़िगर कर ले. थर्ड है रिएक्शन. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्विकली यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू दैम एंड रिटर्न टू अ सेफ स्टेट एज रैपिडली एज पॉसिबल. मीन्स जब हम कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमको उसको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होता है और हमको उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करके उस चीज़ पे सेफली हमको रिटर्न करना ज़रूरी होता है, जितने भी हम रैपिडली उस चीज़ पे सेफ स्टेट पे पहुंच जाए. देन नेक्स्ट यदि हम बात करें डेप्थ स्ट्रेटजी की, तो यदि कॉमन थीम हम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स में लगाए तो जो भी हमारे लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे डेंजर्स होते हैं, मीन्स यदि हमारे कोई नेटवर्क सिक्योरिटी में अटैक करने की कोशिश करे तो उस चीज़ के लिए हमको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने पड़ते हैं जिससे कि हम अपने नेटवर्क को सिक्योर बना लेते हैं. देन अब हम देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स. नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड्स की बात करें तो कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जिससे कि हम अनऑथराइज्ड पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं
या उनको आइडेंटिफाई करके उनको अपने सिस्टम से, अपने नेटवर्क से बाहर कर सकते हैं। तो इसमें टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ डिफेंस इन डेप्थ देयर आर अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी यू वांट टू रूल आउट। Cisco Network Infrastructure Company uses following schema to break down the different types of network security, and while some of it is informed by their product categories, it is a useful way to think about the different ways to secure a network. Means हम बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारे मेथड्स, कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं। ये मेथड्स को सिस्को कंपनी द्वारा भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम अपने नेटवर्क सिक्योरिटी को, हम नेटवर्क को सिक्योर रख सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले कुछ डिफरेंट वेज आते हैं इसमें, जिसमें कि सबसे पहले आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मीन्स आपके नेटवर्क को जो भी एक्सेस करना चाह रहा है वो कोई ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर पाए, और जो भी अनऑथराइज यूज़र है हम उसे सीधा ब्लॉक कर दे। यू शुड बी एबल टू ब्लॉक अनऑथराइज यूजर्स एंड डिवाइसेस फ्रॉम एक्सेसिंग अ नेटवर्क। मीन्स जब आपके नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए कोई परमिट करे तो ये चीज़ आपको ध्यान में लगता है कि वो अनऑथराइज पर्सन है कि ऑथराइज पर्सन है। इस चीज़ को यदि हम ध्यान में रख के अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस ब्लॉक कर दे तो हमारा जो नेटवर्क है वो सिक्योर रहेगा। सेकेंड पॉइंट आता है एंटी मालवेयर। एंटी मालवेयर का मतलब ये होता है कि जो हमारे वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, ये सारी चीज़ें जो रहती है बाय डेफिनेशन अटेम्प्ट टू स्प्रेड अक्रॉस अ नेटवर्क एंड कैन लर्क डोरमेंट और इन्फेक्टेड मशीन्स फॉर डेज और वीक्स। Your security effort should do its best to prevent initial infection and also root out that does make it way onto your network. Means जो भी worms या टोरोजन्स, ये सारी चीज़ें हमारे नेटवर्क में स्प्रेड हो जाती है, जो कि हमारे मशीन्स को कई हफ्तों के लिए या कई दिनों के लिए इन्फेक्ट कर देती है। तो ये सारों चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हमको मालवेयर या कुछ चीज़ें डालनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो नेटवर्क है उसमें मालवेयर आ ही ना। तो इससे के लिए हम एंटी मालवेयर डाल सकते हैं अपने नेटवर्क में। थर्ड पॉइंट हमारा आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी की यदि हम बात करें, इनसिक्योर एप्लीकेशंस आर ऑफन द वेक्टर बाय विच अटैकर्स गेट एक्सेस टू योर नेटवर्क। मीन्स हमारे नेटवर्क में अटैकर जो है एक्सेस करने की या अटैक करने की यदि कोशिश करे तो हमारा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें हमको सिक्योरिटी प्रॉपर प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हमारे नेटवर्क में आके उस चीज़ को अटैक ना कर पाए। देन बिहेवियर एनालिटिक में मीन्स जो हमारे नॉर्मल नेटवर्क में यदि बिहेवियर में कुछ भी आपको गलत दिख रहा है तो उस चीज़ को हम वहाँ से ठीक कर सकते हैं। डेटा लॉस प्रिवेंशन मीन्स यदि आपका डेटा कहीं से लॉस हो रहा है या कहीं से डेटा थेफ्ट हो रहा है, सेंसिटिव डेटा आपके पास है, तो उस चीज़ को हमको वहाँ पे सिक्योर करने की ज़रूरत है। ईमेल सिक्योरिटी के थ्रू कई बार क्या होता है, ईमेल के थ्रू हमारे इनकमिंग अटैक्स आते हैं, जिसके कि ईमेल के थ्रू आपको कोई वायरस या कुछ इन्फेक्टेड चीज़ें भेज सकते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं। तो ईमेल की सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करना ज़रूरी है। देन फायरवॉल क्या करता है, जो भी अनऑथराइज ट्रैफिक है उस चीज़ को आपके नेटवर्क में आने से पहले ही रोक देता है, और जो भी ट्रस्टेड चीज़ है वही हमारे नेटवर्क में आता है। तो ये कुछ मेथड्स थे सिंपल से, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को सेफ और सिक्योर बना सकते हैं। तो ये कुछ नेटवर्क्स के सिक्योरिटी के मेथड्स थे जिससे कि हम प्रिवेंशन कर सकते थे। अब हम प्रोग्राम देखते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम प्रोग्राम देखते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम है आपके लैब मैनुअल का, राइट अ प्रोग्राम इन सी दैट कंटेन्स अ स्ट्रिंग कैर पॉइंटर विद अ वैल्यू हेलो कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग विद 0 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। मीन्स कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम 0 से लेंगे और हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे हेलो।
तो इसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिया हुआ है हेडर फाइल्स पे। उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया है। मेन फंक्शन में हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया हुआ है। कैरेक्टर स्ट्रिंग हमने हेलो वर्ड लिया हुआ है। हेलो वर्ड में हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग की यदि आप देखेंगे तो कैरेक्टर स्ट्रिंग का हमने 11 लिया हुआ है, मेजर किया हुआ है। हेलो वर्ड में जितने भी आपके स्ट्रिंग्स है हमने उसे लिया हुआ है लेंथ में। उसके बाद यदि हम इंट आई और len लेन ले रहे हैं तो लेन के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेन के लिए हम सिंपली str len str ले रहे हैं। मीन्स str len में आपका जो लेंथ है वो आएगा और str में उसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन यूज कर रहे हैं। क्लियर स्क्रीन में हम क्या करते हैं कि स्क्रीन क्लियर करने के काम आती है आउटपुट स्क्रीन जो हमारी रहती है। उसके बाद हमने यहाँ पे रूप लगाया हुआ है। आई को हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और आई को हम तब तक के इंक्रीज कर रहे हैं जब तक कि वो लेन के इक्वल ना आ जाए, और फिर आई इक्वल टू प्लस प्लस। उसके बाद हमने str1 को हमने आई लिया हुआ है और str आई इंटू 0। उसके बाद हमने प्रिंट करा रहे हैं। हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, जो कि हमारी लेंथ है str आई में जो भी हमारी प्रिंट होगी वैल्यू उसको हम प्रिंट कराएंगे। उसके बाद गेट ch जो है हमारा गेट कैरेक्टर स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज होता है। अब हम सबसे पहले इसको कंपाइल करके देखेंगे। कंपाइल करने के लिए हम Alt और Alt+F9 का यूज करते हैं। ये कंपाइल सक्सेसफुल हुआ आपका। इसके बाद हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया स्ट्रिंग के थ्रू। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। थैंक यू।